आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको हम ऑप एम्प बोलते हैं उसकी बात करते हैं। तो ऑप एम्प क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने सिग्नल्स को क्या कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है। जैसे हम बात करते हैं एसी और डीसी सिग्नल्स की, जैसे हम इसको इनपुट देते हैं ऑप एम्प के अंदर, तो ये क्या करते हैं, आउटपुट में हमें एम्पलीफाई होके ये सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ये हमारा ऑप एम्प हो गया, इनपुट में हमने एसी और डीसी सिग्नल्स दिए, जैसे हमें आउटपुट मिलेगा तो ये इसको एम्पलीफाई होके मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज फॉर्म में मिल जाएगा। मोस्टली जितने भी हमारे ऑप एम्प्स होते हैं वो वोल्टेज सोर्स होते हैं। यदि हम इनपुट देंगे तो वोल्टेज लगाकर देंगे। ठीक है, इनपुट में हमारे यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होंगे और आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, फिर वोल्टेज ही मिलेगा। तो मोस्टली जितने भी हमारे ऑप एम्प होते हैं वहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। ठीक है, ऑप एम्प के यदि हम डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो इनपुट्स हो गए। एक इनपुट हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाते हैं और एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाते हैं, और ये हमारा हो गया आउटपुट। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्या है, मतलब यदि हमने इसको यहाँ पर प्लस पे लगाया कोई इनपुट, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, सेम ही सिग्नल मिलेगा। यदि ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलेगा। यदि हमने जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है, इसका मतलब यदि ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर हमें इसका इन्वर्ट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होता है यदि हमने कोई भी फीडबैक टर्मिनल नहीं लगाया है तो इसकी बात हम बाद में करते हैं। लेकिन ये होता है एक वोल्टेज सोर्स जहाँ पर इनपुट भी वोल्टेज में होता है और आउटपुट भी क्या होता है, वोल्टेज में होता है। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप एम्पलीफायर। ठीक है, जो ओपन लूप एम्पलीफायर होता है ना, वहाँ पर कोई भी फीडबैक सर्किट नहीं होता है। जबकि जो क्लोज लूप एम्पलीफायर होता है ना, वहाँ पर हम एक फीडबैक सर्किट लगाते हैं जो एक क्लोज लूप की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करते हैं, हम आउटपुट से इनपुट की तरफ एक क्लोज लूप या फिर एक फीडबैक सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप एम्पलीफायर। ओके, यदि हम ओपन लूप एम्पलीफायर को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई है, उसको देखते हैं। एक आइडियल केस है, इसको आपको याद रखना है कि जब ओपन लूप एम्पलीफायर होता है उसका गेन इनफाइनाइट होता है इन इन आइडियल केस। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई गेन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। देखो, हम ओपन लूप एम्पलीफायर को जनरली इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका गेन तो हाई होता है, मतलब हमें गेन जो मिलने वाला है आउटपुट वो तो ज़्यादा मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमें हमारे आउटपुट में नॉइज़ भी साथ साथ में मिलती है जो इतना इफेक्टिव नहीं होता हमारा रिजल्ट। ठीक है, और साथ में क्या होता है, देख जैसे हमारा इनपुट देते जाएंगे हम, तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिलता जाएगा, लेकिन जैसे हमने और ज़्यादा इनपुट दिया तो ये और जो हमारा गेन होता है वो सैचुरेशन में आ जाता है। तो ओपन लूप एम्पलीफायर का यदि हम ग्राफ देखते हैं तो इस तरह से होता है। एक हाई इनपुट वोल्टेज पर हमें गेन सैचुरेशन में मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम जनरली ओपन लूप एम्पलीफायर को यूज़ नहीं करते हैं। तब आता है हमारा क्लोज लूप एम्पलीफायर। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प। ये क्या होता है, देखो यहाँ पर एक तो माइनस और प्लस दो साइन है। प्लस साइन ये बताता है कि यहाँ पर जो इनपुट दिया गया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, मतलब यदि हमने यहाँ पर कोई इनपुट दिया है तो आउटपुट भी हमें इसी फेज में मिलेगा, फेज चेंज नहीं होगा। तो ये होता है हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला साइन। ठीक है, यदि हमारा इनपुट इस माइनस वाले पर है, इसका मतलब क्या है कि यदि हमने इनपुट इस तरह से दिया है तो हमें आउटपुट इस तरह से नहीं मिलेगा, इसका फेज चेंज होकर मिलेगा। आपको एक तो ये याद रखना है माइनस प्लस का मतलब क्या है। अब नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प का मतलब क्या है कि हमने आउटपुट को इस नेगेटिव वाले जो इनपुट टर्मिनल है उस पर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसको हम बोलते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने जो आउटपुट को लिया है और इस वाले इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प। ठीक है, हम जनरली इसको ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेन तो हाई होता है लेकिन यहाँ पर जो नॉइज़ होती है वो कम होती है। सेकंड होता है पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प। इसका मतलब क्या है, हमने जो आउटपुट को लिया है उसको हमने पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, और कनेक्ट किस तरह से किया है, फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू। हम जनरली इसको भी यूज़ करते हैं लेकिन इतना नहीं करते जितना हम इस नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ कम होती है। लेकिन यदि पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प की बात करते हैं तो यहाँ पर गेन के साथ साथ नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम ओपन लूप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गेन हाई होती है और नॉइज़ भी हाई होती है, लेकिन यहाँ पर सैचुरेशन नहीं आता। यहाँ पर गेन हाई होता है, नॉइज़ हाई होती है और सैचुरेशन भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम जनरली इस वाले को यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब हम ऑप एम्प के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसका नाम है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप एम्प के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, और ये अप्लाई कब होता है? व्हेन द फीडबैक इज नेगेटिव। हमने देखा कि क्लोज लूप ऑप एम्प दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक पर ही वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई होता है। क्या होता है? जब हमने आउटपुट को जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है या फिर नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट कैसे किया हुआ है? यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इनपुट रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है साथ में। यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है तो इसका मतलब हमने नेगेटिव फीडबैक पर ही क्या लगाया हुआ है? वोल्टेज सोर्स लगाया। इफ एनी इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, एनी इनपुट मतलब एक और जो इनपुट टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। इफ एनी इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड देन अदर टर्मिनल इज ऑल्सो ग्राउंडेड। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल है लेकिन जो ये नोड पॉइंट है वो भी क्या होता है? यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यदि ये टर्मिनल ग्राउंडेड है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? 0 है, तो ये वाला जो नोड पॉइंट है वो भी ग्राउंडेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये एक वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा। एक्चुअल में ग्राउंड नहीं था लेकिन इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा? ग्राउंडेड हो जाएगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने देख लिया यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर किरचॉफ को फर्स्ट लॉ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आने वाली करंट और जाने वाली करंट को इक्वल करके इस नोड पॉइंट के अराउंड हम वर्चुअल ग्राउंड की कॉन्सेप्ट लगा देंगे और हम यहाँ पर आउटपुट निकाल लेंगे एंड देन फिर हम गेन निकालेंगे। तो इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल ग्राउंड से हमने क्या किया? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखते हुए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ फिगर्स को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या होता है? देखो, फीडबैक तो नेगेटिव फीडबैक ही होगा, मतलब आउटपुट को हम नेगेटिव टर्मिनल या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प। बट इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब ये है कि हमने जो वोल्टेज सोर्स को लगाया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है। यदि हम वोल्टेज सोर्स को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड की तरह हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस एक वाले टर्मिनल को वर्चुअली ग्राउंड कर देंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है, दिस इज द आई इनपुट और ये हो जाएगा आई एफ। अब यहाँ पर आई एफ आई इनपुट के बराबर हो जाएगा। हमने इसको आई इनपुट बोला है और ये फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट आएगी उसको हमने आई एफ बोला है। फिर जो ओम्स लॉ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी आई माइनस 0 अपॉन आर आई हो जाएगा यहाँ पर आई इनपुट और 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ हो जाएगा आई एफ। और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्या होगा? माइनस का आर एफ अपॉन आर आई इंटू वी आई। तो ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज। यदि हम गेन की बात करते हैं तो यहाँ पर गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर गेन निकल जाएगा माइनस का आर एफ अपॉन आर आई। आपको याद रखना है इन्वर्टिंग ऑप एम्प में गेन होता है माइनस का आर एफ अपॉन आर आई। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव फीडबैक ही होता है। मतलब हमने जो वोल्टेज को इनपुट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और किस तरह से? फीडबैक रेजिस्टेंस लगाकर। तो यहाँ पर बन गया हमारा क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब ये है कि जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यदि हमने वोल्टेज सोर्स लगाया है तो ऑप एम्प बन गया नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। यदि हमने इस वोल्टेज सोर्स को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है तो ऑप एम्प बन गया इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, अब यहाँ पर हम वोल्टेज और गेन को देखते हैं। हमने क्या किया? हमने वोल्टेज लगाया है इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इसको ग्राउंडेड कर दिया है। वर्चुअल ग्राउंड की कॉन्सेप्ट से ये होगा कि यदि एक पर वोल्टेज है तो इस नोड पर भी वही सेम वोल्टेज होगा जो यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज वी आई। यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। इस पॉइंट के अराउंड आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर हो जाएगी। तो क्या होगी? 0 माइनस वी आई अपॉन आर आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी आई माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। यहाँ पर जो करंट होगी वो क्या होगी? वी आई माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन आर एफ, ओम्स लॉ से। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वी आई मल्टीप्लाई में 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। यदि हम गेन की बात करते हैं तो यहाँ पर गेन हो जाएगा आर एफ अपॉन आर आई 1 प्लस। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में गेन होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई और इन्वर्टिंग ऑप एम्प में गेन होता है माइनस का आर एफ अपॉन आर आई। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन दोनों से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑप एम्प की। ठीक है, इसमें क्या होता है? हम दोनों ही इनपुट सिग्नल्स पे वोल्टेज लगाते हैं और आउटपुट पे इसका डिफरेंस देखते हैं। तो वी आउटपुट निकलता है आर एफ अपॉन आर आई मल्टीप्लाई में वी टू माइनस वी वन। या फिर हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट वाले टर्मिनल की वजह से आउटपुट माइनस सेकंड वाले टर्मिनल की वजह से आउटपुट। ठीक है,
तो वी आउटपुट इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑप एम्प में क्या होता है, दोनों इनपुट टर्मिनल पे हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। नाउ हम बात करते हैं वोल्टेज फॉलोअर की या फिर बफर ऑप एम्प की। इसमें हम क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग जो ऑप एम्प होता है उसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प मतलब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ठीक है, और जो आर एफ होता है उसको हम जीरो कर देते हैं और जो आर इनपुट होता है उसको इनफाइनाइट कर देते हैं। तो जो सर्किट बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो वी नॉट क्या होता है, वी आउटपुट हमारा निकलता है वी आई 1+RF/RI। हमने आर एफ को क्या कर दिया है, जीरो। तो यहाँ पर जो वी आउटपुट बनता है वो क्या होता है, वी इनपुट ही होता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वी आउटपुट हमारे जो वी इनपुट दिया है हमने यहाँ की तरफ वो इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको वोल्टेज फॉलोअर या फिर बफर ऑप एम्प भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक ऑप एम्प की, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है उसकी जगह हम यहाँ पर डायोड पुट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस की जगह आर ही रहने देते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो जो आउटपुट मिलता है वो होता है माइनस का KT/Q ln में R1/I0 R1, ठीक है। मतलब डायोड जैसे हम पुट करते हैं तो आउटपुट जिस फॉर्म में होता है वो लॉग की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको लॉगरिथमिक ऑप एम्प बोलते हैं। अब हम दो इंपॉर्टेंट ऑप एम्प देखते हैं, एक तो डिफरेंशिएटर ऑप एम्प और एक इंटीग्रेटर ऑप एम्प। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएटर ऑप एम्प की। इसके डायग्राम को देखते हैं। इसके जो इनपुट रेजिस्टेंस पर ही कैपेसिटर लगा होता है, जबकि जो इंटीग्रेटर होता है उसके फीडबैक रेजिस्टेंस पे कैपेसिटर लगा होता है। तो कैसे याद रखना है कहाँ पर कैपेसिटर लगा होगा, देखो इसकी ट्रिक है DC। डिफरेंशिएटर के जो डिफरेंशिएटर ऑप एम्प होता है वहाँ पर फर्स्ट जो भी रेजिस्टेंस आता है उसकी जगह पर कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले C लगा होता है, जबकि जो इंटीग्रेटर होता है उसमें पहले R आता है एंड देन फिर C आता है, ठीक है। यदि हम इसके वोल्टेज की बात करते हैं, आउटपुट वोल्टेज की, तो देखो यहाँ पर वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, तो इस नोड पर भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो IC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IF के बराबर। कैपेसिटर में करंट कितनी होती है, हमें पता है कैपेसिटर में चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CV। करंट क्या हो जाएगी, dQ/dt। Q क्या है, C इंटू V। C कॉन्स्टेंट है तो C बाहर आ जाएगा, तो dV/dt यहाँ पर करंट हो जाएगी, ठीक है। यदि हम यहाँ पर IF की बात करते हैं तो IF क्या हो जाएगा, 0 माइनस की V0/RF। यहाँ से V0 निकाल लेंगे, V0 होगा माइनस का RFC इंटू dVi/dt। यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंशिएटर के फॉर्म में होता है, इसलिए इस ऑप एम्प को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटर ऑप एम्प, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटर की। इसके आउटपुट वोल्टेज को देखते हैं। हमको पता है जो डिफरेंशिएटर होता है DC होता है, वहाँ पर आते ही जो रेजिस्टेंस आता है वहाँ पर कैपेसिटर होता है। तो इंटीग्रेटर में पहले R आएगा एंड देन फिर C आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस आ गया एंड देन फिर फीडबैक में C आ गया। अब यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0, वर्चुअल ग्राउंड की कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर करंट हो जाएगी I इनपुट, जो इसके बराबर हो जाएगी IC के। तो हमको पता है यहाँ पर आई इनपुट की कितना होगा, V1 माइनस 0/RI, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, C dV0/dt। तो V0 यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/RC इंटीग्रेशन में VI इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में होता है, इसलिए इस ऑप एम्प को हम बोलते हैं इंटीग्रेटर ऑप एम्प, ठीक है। तो अब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको सर्किट दे देंगे, उसका गेन पूछ लेंगे या फिर वोल्टेज पूछ लेंगे। सर्किट कौन कौन से हो सकते हैं, डिफरेंशिएटर से हो सकते हैं, इंटीग्रेटर से हो सकते हैं, मोस्टली नॉन इन्वर्टिंग से हो सकते हैं, इन्वर्टिंग से हो सकते हैं, उससे गेन वोल्टेज इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर आपको कैस्केड की फॉर्म में या फिर एक से ज़्यादा आपको सर्किट दे देंगे, उससे आपको वोल्टेज पूछेंगे या फिर गेन पूछेंगे, ठीक है। इस तरह की सर्किट देख लेते हैं। यदि आपको इस तरह के 2 से 3 सर्किट दे रखे हैं, उसका आपको निकालना आता है तो आप सिंपल वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द पीक टू पीक वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। तो इस तरह के सर्किट दे रखे हैं और आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है पीक टू पीक। यहाँ पर इनपुट दे रखा है पीक टू पीक और आपको आउटपुट पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज निकालने से पहले आपको गेन निकालना चाहिए। जैसे आपने A निकाल लिया, आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको VI से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर गेन क्या होगा इस तरह के सर्किट्स में, तो फर्स्ट वाले सर्किट का गेन, सेकंड वाले सर्किट का गेन, थर्ड वाले सर्किट का गेन का मल्टीप्लाई पूरे सर्किट का गेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग सर्किट के लिए पहले गेन निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद गेन निकल जाएगा पूरे सर्किट के लिए। और V0 निकालने के लिए क्या आप करोगे, आप A मल्टीप्लाई में VI कर दोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सर्किट के लिए गेन देखते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग पे लगा हुआ है, तो ये हो गया एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। उसका गेन होता है, हमें पता है 1 + RF/RI। RF/RI क्या है, 12, तो आंसर कितना जाएगा इसका 2। इसके लिए गेन कितना आ जाएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग के लिए तो इसका -5 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, वही 1 + RF/RI, कितना आ जाएगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेन हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में -5, तो कितना हो जाएगा, -20 गेन हो जाएगा। आउटपुट कितना आ जाएगा, आउटपुट जाएगा -20 मल्टीप्लाई में VI। VI पीक टू पीक कितना हो जाएगा, ±0.5। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा -+10। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट, जहाँ पर V1 दे रखा है 1 वोल्ट पीक टू पीक, और V2 दे रखा है 2 वोल्ट पीक टू पीक, और VCC दे रखा है ±15 वोल्ट। देखो करना क्या है, देखो ये एक इन्वर्टिंग टर्म ऑप एम्प है, जिसमें यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग है वो ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा 0, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है वो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इस ऑप एम्प को सॉल्व करेंगे। जो इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा। सबसे पहले हम इसके लिए आउटपुट निकालते हैं, क्योंकि ये भी एक इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट होगा RF/R1 इंटू V1, और इसका आउटपुट होगा ये भी इन्वर्टिंग है, तो RF/R1 इंटू V2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके आउटपुट निकाल लिए, जो कि इस वाले सर्किट के लिए इनपुट का काम करेंगे। कितना हो जाएगा, -3V1, और इसका हो जाएगा -2V1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसके रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, तो इसका आउटपुट होगा, अब इसका आउटपुट हो जाएगा -RF/R1 इंटू V01। ठीक है, -RF/R1 इंटू V02। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो RF कितना है, -10/2 इंटू V01 कितना है, -3V1, तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10/5 इंटू 2V1। अब V2, यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 5 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, तो 23 वोल्ट पीक टू पीक हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप एम्प से रिलेटेड आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, और किस तरह से आउटपुट निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही होता है ऑप एम्प में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।